के डिजिटल ग्रुप। तो दोस्तों ये पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 3 है। तो जो है मैं एक दिन बीच में मिस कर दिया था क्योंकि जो वीडियो थी पार्ट 3 वो मैं कल डालनी थी, तो मैं नहीं डाल पाया था किसी वजह से। आज जो है मैं पाइथन 3 जो है डाल रहा हूँ पार्ट 3, ठीक है। तो आज जो है हम आज बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है, पाइथन का चैप्टर 3 है। तो जैसे कि मैंने कहा था थोड़ी डिसीजन कंडीशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, करते हैं शुरू, ठीक है। तो अभी हम जो है ना पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जैसे आप मान लो कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसी का मतलब यहीं पर वही हुआ कि डिसीजन मेकिंग कंडीशंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला है वो है हमारा इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इन सब के बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है एलिफ, तीसरा है एल्स, चौथा है फोर एंड द लास्ट वन इज वाइल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन सब का एक एक सबके इलेबोरेट करेंगे और इनको सीखेंगे कि इनका यूज किस तरह से होगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ का अगर आप हिंदी में मीनिंग जाने तो अगर ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा रखा है, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस फ्यू स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। मीन्स आप एक तरह से कैसे कह सकते हैं कि इसका अगर होता है ना तो इसका मतलब कि अगर आप मान लीजिए आपको शाम को कहीं घूमने जाना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, आपको पहले मैं तीनों बता देता हूँ क्योंकि तीनों जो है एक जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो एक आता है अगला एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट में क्या आता है, वही है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन इफ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। यानी कि किसी कंडीशन पर डिपेंड करते कि अगर जो कंडीशन है वो सही है या गलत है तो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूटेड यानी कि आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्स फॉलोड बाय इफ। कॉम्बिनेशन होता है एल्स और इफ का, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इन तीनों का यूज किस तरह से होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप शाम को कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक, और आपको पता नहीं है कि शाम को अगर बारिश हुआ, सनी डे हुआ या फिर थोड़ा स्टोमी डे हुआ तो आपको करना क्या क्या होगा। मान लीजिए आपको बारिश हुआ तो आप बाहर तो जा नहीं सकते कहीं पे, तो सो यू कैन गो, तो आप घर में रह के कुछ गेम्स या खेल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इफ हुआ, अगर वो हुआ तो फिर आपको कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी क्या होगा, तो जो आपका सनी डे वाला मोमेंट होगा वो आपका एलिफ में आ जाएगा, ठीक। तो एलिफ में क्या आ जाएगा कि आपको कंफर्म नहीं है कि क्या क्या हो सकता है शाम को, ठीक है। तो एलिफ में क्या आ जाएगा कि अगर मान लीजिए आपका सनी डे हुआ तो आप कहीं घूमने जाएंगे बाहर अपनी फैमिली के साथ, वो बात होगी यहाँ पे। और अगर इन दोनों में से भी कुछ नहीं हुआ और अगर स्ट्रोमी डे हुआ तो आप क्या करेंगे, घर में बैठ के टीवी देखेंगे, एल्स, ठीक है। इन तीनों का बेसिकली यही यूज़ होता है और कोडिंग में भी इनका बेसिकली यही यूज़ होता है कि डिसीजन देखते कि अगर आगे चल के कोई यूज़र जो है वो क्या इनपुट ले दे रहा है उसमें प्रोग्राम में, कि अगर वो ये इनपुट देगा तो क्या होगा, वो इनपुट देगा तो वो हो जाएगा। ये सब का इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जो है इसको कैसे भी करके लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होती, लेकिन इसको लिखने का एक अलग स्टेटमेंट होता है, एक फॉर्मूलास होते हैं, वो आपको जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अगला जो आता है हमारा फोर लूप क्या होता है। ये फोर लूप है, अ फोर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट इज एदर अ लिस्ट, अ टपल और डिक्शनरी, अ सेट ऑफ और अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो आप लोगों को पता है और मैंने आपको लिस्ट जो टपल डिक्शनरी है आपको अभी नहीं बताया, तो इसको आप अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए इतने हिस्से को। स्ट्रिंग आपको पता है क्या होती है, जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स या सिंगल कॉमर्स में ऊपर जो लिखी जाती है, ठीक है। तो फोर लूप बेसिकली क्या होता है कि वो आपका जो है किसी एक चीज़ को बार बार प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए आपको अगर किसी चीज़ को प्रिंट करवाना हो तो अगर आप चाहे कि जो हमारा इतना सारा है तो उसको हमको बार बार प्रिंट 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 करके लिखना ना पड़े तो हम बेसिकली फोर लूप का ही यूज़ करते हैं। तो इसका भी यूज़ एक जो है प्रिंट को बार बार लिखने के ना, प्रिंट को आप बार बार ना लिखें इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो इनको भी हम आगे करेंगे धीरे धीरे कि इनका यूज़ को लिखते कैसे हैं, किस तरह से होता है वो आपको मैं लिस्ट टपल डिक्शनरी आपको इस बार भी बताऊंगा नहीं। वैसे तो अगर मैं आपको अभी बता दूँ तो एक लिस्ट जो होती है किसी चीज़ की, मूवीज़ की लिस्ट है या फिर आपकी डेली रूटीन है कि आप सुबह उठ के क्या करेंगे, पहले कितने बजे उठेंगे,
या फिर आप किसी कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान लाने के लिए आपको क्या क्या लाना होगा, ग्रोसरी प्रोडक्ट लाने होंगे, कॉस्मेटिक्स जो भी आपको लाना हो वो ला सकते हैं। टप्पल है कि यानी कि कोई करना ही करना है, कुछ उसमें चेंज नहीं होगा कुछ लिस्ट में, ठीक है। तो वो हो गया आपका एक टप्पल। डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी में एक वर्ड होता है आपका, तो आपको जिस वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता है उसका वर्ड सर्च करते हैं और आपके सामने उसका जो आता है मीनिंग आ जाती है, वही होता है डिक्शनरी इसमें भी, ठीक है। और एक स्ट्रिंग होता है, सेट का स्ट्रिंग, मतलब आपको मैंने बताया कि वही इन्वर्टेड कॉमर्स में जो लिखा जाए, ठीक है। अब इसके अगला जो है आपका वाइल लूप है, ठीक है। वाइल लूप क्या होती है? वाइल लूप बेसिकली क्या होती है? अ वाइल लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ ब्लॉकिंग ऑफ कोड लॉन्ग एज अ टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप अगर आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो पाइथन में क्या होता है कि आप मान लो किसी चीज़ को है वो बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि वो एक कंडीशन आपने लिख दिया, एक स्टेटमेंट लिख दिया, आप चाहते हैं कि वो बार बार प्रिंट 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 होता जाए। तो बार बार आपको प्रिंट लिखने से अच्छा कि आप वाइल लूप को वर्क करवा दें। सो इसमें आप बार बार प्रिंट करने का यूज़ ही ना करें। तो ये भी बेसिकली फॉर लूप की तरह आप कह सकते हैं कि 20-30% जो है सेम होता है, मतलब बाकी तो ये अलग होते ही हैं, ठीक है। फॉर लूप जो है वो ब्रेक हो जाता है कहीं पे, उसको आप ब्रेक करें ना करें, लेकिन बट आपको वाइल लूप को करना पड़ता है ब्रेक, यानी कि उसको आपको खुद ही ऐड करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो जो है इन्फिनिटी टाइम चलता जाएगा, रुकने वाला है नहीं वाइल लूप, आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ एक ये आपको इसके साथ एक इमेज जो है लगी हुई है कि इसको लिखने का सिंटैक्स है। वाइल होते हैं आप अपनी कंडीशन लिखो, ट्रू या फिर और भी होती है, आगे आगे हम देखेंगे। और फिर अगर ये कंडीशन जो है हो रही है तो आपको ये जो है स्टेटमेंट वो करवाना है, वो करते जाने करते जाने करते जाने, मतलब कि वाइल यानी कि अगर बारिश हुई तो आपको घर पर रह के गेम खेलना हो, गेम कितनी देर तक खेलना है, तो आप इन्फिनिट टाइम कह सकते हैं जब तक आप उसे ब्रेक ना करें। तो इसका मतलब यही हुआ। अब इस लूप को ब्रेक करने का मैंने आपको बोला कि ब्रेक होता क्या है, ये पाइथन में ना अलग चीज़ होती है। जैसे क्या होता है, ब्रेक लूप होता है, एक लूप ही होता है, इज यूज टू ब्रेक और एग्जिट फॉर अ लूप। हाँ, उसी का मतलब वही हुआ कि आप किसी लूप में है, फोर लूप में है, वाइल लूप में है, तो उसको आपको ब्रेक यानी कि उससे बाहर निकलने के लिए, उसको आपको तोड़ने के लिए आपको ब्रेक लूप का इस्तेमाल करना पड़ता ही है, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के टाइप्स, यानी कि कुछ बेसिक्स थे ये। तो इसके हम और भी कंडीशंस देखेंगे ताकि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनको जैसे यूज़ किया जाता है वो भी यहाँ देखेंगे। तो अभी करते हैं, पहले अपना आइडल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो करता हूँ मैं अपना आइडल ओपन। सो गाइज आज जो है ना आपको मैं इसके बताऊंगा कि आप आज जो है ना हम शेल में वर्क नहीं करेंगे, आज जो है ना हम इसके एक फाइल में वर्क करेंगे, ठीक है। एक न्यू फाइल में जो है इसका वर्क करेंगे। तो आपको जाना फाइल वाले ऑप्शन पे, जो यहाँ पे मिलेगा आपको, जो न्यू फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आज हम यहाँ वर्क करने की बजाय हम यहाँ वर्क करेंगे। इन सबको समझना होगा आपको, यहीं पे आके समझेंगे, ठीक है, ठीक है गाइस। तो अभी जो है हम पहले देखेंगे इफ लूप को। तो ये रहा, तो यहाँ मेरा फॉर लूप आ गया, तो ये रहा हमारा इफ लूप, ठीक है। इफ लूप का क्या है, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन इम्प्लीमेंटेड आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इसको पहले करते हैं, इसको ट्राई करके इसको ट्राई हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम इफ का कुछ तो लिखेंगे। तो पहले तो मैं एक ना वेरिएबल लेने की ट्राई करता हूँ। वेरिएबल ले लिया और मैं चाहता हूँ इसके बीच स्ट्रिंग लिखूँ मैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अपना नाम लिखूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा नाम, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ पहले प्रिंट। एक अगर मैं प्रिंट करूँगा तो आपको पता है आगे तक प्रिंट हो जाएगा सेम, ठीक है। तो आपको यहाँ ये बताऊँ, तो अगर मान लो आपको यूज़र से कोई इनपुट लेना हो तो इनपुट के लिए एक अलग सा कमांड होता है जिसका नाम होता है, पहले तो मैं एक इनपुट के लिए वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लो मैंने इनपुट के लिए एस ले लिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट, ठीक है। इनपुट सिर्फ आप सिंगल लिख सकते हैं जो आपको लिखना हो, जैसे कि आपको इनपुट लिखना है स्ट्रिंग के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ साथ ही उसके इनपुट ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए तो पहले आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट, आपको लिखना है कि यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो। तो जैसे कि मानता हूँ कि मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। मान लो कि मैंने ऐसा लिखता है एंटर योर नेम स्लैश नंबर, ठीक है। मैं ऐसा लिख देता हूँ स्लैश नंबर। ये हो गया मेरे एक इनपुट, ठीक है। तो ये एक यूज़र का इनपुट हो गया, ठीक है। एस जो है ये एक वेरिएबल है
और इनपुट जो है, इनपुट लिखने का कमांड है कि इसमें इनपुट जो है कैसे लिया जाता है। तो ये हो गया आपका एक इनपुट। तो उसको पहले एक बार रन करते थे, आपका रन का ऑप्शन है, इससे आपको जो कमांड है एग्जीक्यूट वर्क करने लगेगा रन मॉड्यूल। लेकिन रन मॉड्यूल करने से पहले आपको ओके क्लिक करके सेव करना होगा, क्योंकि इसको बिना सेव करे यू कांट डू। तो मैं इसको कर देता हूँ अपने सेव जो है। तो जो इसको है ना आप कहीं पे भी सेव कर सकते थे। मैंने अपने जेड ड्राइव के कोडवर्ड्स नाम की फाइल है, उसमें मैंने इसको सेव कर दिया। नाम लिख दीजिए आपको लिखना है जो। तो यहाँ पर मैंने बस प्रैक्टिस करके लिख दिया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। अब देख सकते हैं आप नाम तो मेरा प्रिंट होके आ रहा है। तो इसको ऐसे कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो नाम जो है प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। और यू कैन सी कि यहाँ पे जो इनपुट है मेरे यहाँ पे इनपुट लेने के लिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो एंटर योर नेम स्लैश नंबर कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया 4, और जब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो ये इससे एग्जिट हो गया, क्योंकि इसके आगे का कोड जो है मैंने लिखा नहीं है। तो इनपुट के कोड्स होते हैं, इनपुट का आप दोबारा देख लीजिए। इनपुट लिखना है कि स्ट्रिंग के लिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको लोगों को बता दूं कि इसमें जो है बूलियंस यानी कि बूल ट्रू फॉल्स वाला वो आता है नहीं है इनपुट में कभी, ठीक है। यानी अगर आपको ट्रू फॉल्स लिखना है तो यू कैन राइट इन नॉट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखेंगे आप, नहीं तो ऐसे लिखेंगे तो ये आपका एरर करेगा थ्रो, ठीक है। तो इंटीजर्स और फ्लोटिंग वैल्यू के लिए इसको अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो नंबर ही लिखना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से तो पहले मैं नेम को सिलेक्ट करके कर देता हूँ कट। ये रहा मेरा नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा आप लोग को, इनपुट लेना है, बट किस में इनपुट लेना है तो आपको किस में, मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि इंटीजर्स को लिखने के लिए होता है इंट नाम का लिखा जाता है, ठीक है। आपको पता है ये बात। तो इंट नाम का लिखा जाता है, तो ये हुआ इंट यानी कि इंटीजर्स के लिए। तो अब यहाँ पे सिर्फ सिर्फ जहाँ पे इंटीजर से लिख पाएंगे। तो इसको मैं रन मॉड्यूल करके दोबारा ओके करके सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा एरर थ्रो कर रहा है, क्यों देख लेते हैं। ओके ओके आई गॉट द एरर। ये मैंने जो है इंट जो है उसको पहले लिख दिया, इसको मेरे को लिखना है बाद में। यहाँ पे तो पहले मैं लिखूँगा इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा आपका इंट टीचर्स में लेना होगा आपका इनपुट, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रन मॉड्यूल। अब कह रहा है कि आपका अपना नंबर देना था, मान लो मैंने 1 दे दिया, तो इसको मैं करूँगा कि ये हो गया एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लिख कर 4 और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा कोई एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि जो हमारा इनपुट है वो सिर्फ इंट का आ गया। अब मैं यहाँ पे एक बार आपको स्ट्रिंग करके दिखाता हूँ, उसको मैं करूँगा दोबारा रन। अब यहाँ पे मैं एक ना लिखता हूँ नाम, जैसे मान लो कि मैंने अपना नाम लिख दिया, ये मेरा करेगा एरर थ्रो करा एरर बिकॉज क्योंकि इंट लिखा है, यानी कि सिर्फ इंटीजर्स के लिए ये वर्क करेगा, नॉट फॉर योर स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे आप इंट नहीं लिखते तो यहाँ पर आपका एरर थ्रो नहीं करता, जैसे कि पहले किया था इसने, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये बात इंटीजर्स लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट्स वैसे आ सकता है, लेकिन बट यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे एरर थ्रो करें, क्यों, क्योंकि फ्लोटिंग के लिए अलग होता है और फ्लोट आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, इंट की जगह फ्लोट लिखिए। और फ्लोट लिखने का मैंने आपको क्या बताया था, फ्लोट लिखते हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा हो, पिछली वीडियो ये इसके तो लिख दिया। मैं यहाँ पर डालूंगा अपना नंबर, अगर मैं डालूँ 4.2 तो फिर ये मेरा हो गया राइट, एरर थ्रो कराई नहीं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया हो। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इनपुट कैसे लिया जाता है, और इनपुट जो है स्ट्रिंग के लिए अलग होता है, इंटीजर्स के लिए अलग होता है, फ्लोटिंग वैल्यू के लिए अलग होता है, बूलियंस इसमें नहीं आ सकते, ये आप इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमारा ये हो गया। अब चाहता हूँ कि मैं इफ़ लूप चलाऊँ, इफ़, एलिफ और एल्स लूप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इफ़ लिखूँगा। इफ़ जो है एक कमांड ही है, ठीक है, तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर मान लो मैंने एस लिख दिया, एस जो है क्या है कि जो इस वैल्यू का जो है नंबर है, ठीक है, इस वैल्यू इस पूरी स्टेटमेंट को ये एक वेरिएबल किसी एक नाम से होल्ड कर रहे हैं, यानी कि आपका एक नाम है, आपके जो काम है वो यहाँ पर है, ठीक है। आपका नाम जो है मैं अपने नाम से तो बुलाऊंगा ना, तो वही वो एस नाम का है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इक्वल इक्वल, अगर मैं एक इक्वल लिखूँ तो वेरिएबल हो जाएगा, एरर थ्रो करेगा। इक्वल इक्वल, तो आप चाहें कि जो उसने इनपुट दिया है वो जो है 5.6 के इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए मैंने ऐसे करा,
ठीक है। 5.6 के जो है वो इक्वल होना चाहिए यूज़र का इनपुट, ठीक है। तो अगर उसके 5.6 पे इक्वल हुआ तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करना होता है, कॉलन लगाना होता है, लिखने का फॉर्मेट है सिंटेक्स है, ठीक है। अब तो मैं चाहता हूँ कि अगर इक्वल हुआ तो क्या प्रिंट कर जाए कि योर चॉइस इज राइट, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ ये प्रिंट हो जाए मेरा, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ, अगर उस यूज़र ने कुछ और दिया तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एलिफ, ठीक है। यहाँ पे फिर आएगा एलिफ इज इक्वल टू, मान लो कि यूज़र ने इस बार दे दिया 7.4, ठीक है। तो इसको भी जो है ऐसे करेंगे, यूज़र ने इसको लिख दिया, ठीक है। तो प्रिंट आपका क्या प्रिंट हो जाए कि दिस इज नॉट अ इंटीजर। मान लीजिए मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, अगर यूज़र ने ये इनपुट लिखा, अगर इन दोनों में से भी कोई लिखना नहीं चाहता यूज़र, कुछ और लिख दे, एल्स कुछ और लिख दे, ठीक। एलिफ जो है वो इफ का एक पार्ट है क्योंकि इस हिसाब से एलिफ लिख रखा है, एल्स जो है एल्स और एलिफ का दोनों मिक्सचर है, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं एल्स के साथ आप ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ आपको एल्स जो है सिर्फ ब्लैंक में लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए और भी बहुत सारे नंबर, जैसे कि इसके साथ आप चाहें कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एलिफ का ही यूज़ करेंगे, एल्स का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एल्स के साथ ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लिख सकते आप, जो है आप सिर्फ इफ के साथ लिख सकते हो और एलिफ के साथ। लेकिन अगर एक बात ध्यान रखिए, इफ के नीचे अगर आप एलिफ लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने ऐसे लिख रखा है, ठीक है, इफ ये रहा मेरा और इफ के नीचे ही एलिफ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको एलिफ ही लिखना होगा, इफ लिखेंगे तो ये करेगा आपको थ्रो एरर। तो आई होप आपको यहाँ तक आया हो समझ में। एल्स के लिए क्या हो कि मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए योर चॉइस इज रॉन्ग, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये प्रिंट हो जाए मेरा। अब इसको एक बार करते हैं रन एंड यू कैन सी कि यहाँ पे आपका क्या जो है वर्क करेगा। तो पहले तो मैं क्लोज कर देता हूँ, किल कर देता हूँ कमांड को, क्योंकि थोड़ा बेकार लग रहा था, ठीक है। तब मान लीजिए मैं एक नंबर दे देता हूँ अपना 5.6 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा कि योर चॉइस इज रॉन्ग। वाई, क्यों हुआ, मैं बताता हूँ आपको क्यों हुआ। तो जो यहाँ पे ये रॉन्ग आ रहा है, तो मुझे लगता है आप रॉन्ग आना चाहिए, कोड्स जो है वो एकदम राइट लिखे गए हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ फ्लोट को हटा के यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। आप चाहे स्ट्रिंग, अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना तो यू कैन राइट, अगर आपको स्ट्रिंग नहीं लिखना तो आपको ये ब्रैकेट और लास्ट वाला ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप करेगा ये गलत, ठीक है। तो 5.6 जो है वो आपकी फ्लोटिंग नंबर हो गया एक तरह से। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ है, और इसको एक बार मैं करता हूँ रन। तो नंबर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, एंटर योर वर्ड, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं इसको करूँगा दोबारा रन, तो इसको एक बार देखते हैं। तो एंटर योर वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो। तो यहाँ पे अब आपका देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है योर चॉइस इज राइट। अब यहाँ पे क्यों आ रहा है ऐसा, ये मैं जानता नहीं, फ्लोट में ऐसा क्यों वर्क नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। अगर मैं यहाँ पे तो दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, यस यू कैन सी, क्या मैंने ये लिख रखा है, दिस इज़ नॉट अ वर्ड लिख देता हूँ मैं कि आपको मोर क्लैरिफाई हो। मैं अब इसको मैं कर रहा हूँ रन। अब मैं यहाँ पे है हेलो कुछ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे कोई और वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एल्स में जो है क्या ये मेरा प्रिंट होगा योर चॉइस इज रॉन्ग। यहाँ पे अगर मैं कोई और वर्ड लिखूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आदि लिख देता हूँ, इसमें करूँ तो ये मेरा हो गया, क्यों हुआ ऐसा। इसको एक बार करते हैं दोबारा रन, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट, ओके। तो मैं इसको करता हूँ एंटर, हाँ अब आ रहा है योर चॉइस इज रॉन्ग। एज यू कैन सी क्या है मेरा इफ एलिफ और एल्स कमांड जो है वो तीनों है पूरा परफेक्टली वर्कड हो गए हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ इफ कमांड एलिफ कमांड एल्स यहाँ तक समझ में आया हो। उसको मैं करता हूँ पहले क्लोज। अब मैं यहाँ पे जो एक बार इंटीजर्स को भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर्स का होता है इंट, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर जो मैं नंबर दोबारा लिख देता हूँ,
ओके, एंटर योर नंबर। ठीक है, तो नंबर मान लो कि अगर यूज़र ने दे दिया 1 तो योर चॉइस इज राइट, अगर यूज़र ने दे दिया 3 तो दिस इज नॉट राइट, नॉट RIGHT राइट नंबर, तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो फिर योर चॉइस इज रॉन्ग हो जाए। तो एक बार इसको वर्क करके देखते हैं। ऐसे तो इसको करना चाहिए वर्क। एंटर योर नंबर है, तो डालता हूँ मैं 1, तो अब यहाँ पर आ रही है चॉइस इज रॉन्ग। अब यहाँ पर मेरा वर्क तो नहीं कर रहा है, यू कैन सी कि ये स्ट्रिंग में वर्क कर रहा था, तो इंटीजर्स और फ्लोटिंग वैल्यू में वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका रीज़न हो सकता है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम हो। तो अगर आप जो है VS कोड या पाइथन में कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका शायद जो है हो सकता है, जैसे अभी जो ये कर रहे हैं क्रिएट प्रॉब्लम मेरे लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे इफ एलिफ और एल्स कमांड जो है थोड़ा क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक और वीडियो या फिर वहाँ पे समझा दूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा एक और टॉपिक आता है वो होता है हमारा कौन सा, इफ हो गया, एलिफ हो गया, एल्स इज डन एंड द फॉर लूप इज हियर। ठीक है, अब फॉर लूप का वर्क क्या है मैं आपको यहाँ करके बताएंगे पहले तो। ठीक है, अब मान लीजिए ये सब हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं इसी के नीचे चलाता हूँ फॉर लूप। फॉर लूप आप यहाँ पे चला सकते हैं फॉर लूप। अब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि फॉर लूप का क्या है, कि आप किसी एक दूसरे प्लेट में जो है आप खाना खा रहे हैं, उसी के साथ आपका बेटा कोई भाई आपका फ्रेंड हो, वो एक अलग प्लेट में खाना खा रहा है, यानी कि और फिर आप क्या करते हैं कि आपका जो फूड है, यानी कि आपने जो खाना खा रहे हैं प्लेट में, वो फूड आप उस भाई के प्लेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जितना खाना आपके प्लेट में रहेगा उतना खाना उसके भाई के भी प्लेट में ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे यही हुआ कि फॉर लूप का मतलब यही होता है ज़्यादातर मेनली कि जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाते हैं और जो काम है वही होता है इसमें। ठीक है, तो अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि ए जो है फॉर ए नहीं, ए जो है वेरिएबल ले चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जो नंबर है वो एक अलग लाइन में दोबारा प्रिंट हो मेरे साथ, लेकिन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रिंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार एस लिख देता हूँ, प्रिंट एस। ठीक है, तो एस भी प्रिंट हो, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ प्रिंट ऐसे करके, और लगाता हूँ ब्रैकेट, क्योंकि एक लाइन छोड़ने के लिए होता ही, एक लाइन छूट जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो फिर प्रिंट हो जाए एस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आप एक वेरिएबल लेता हूँ डब्लू, मैं चाहता हूँ कि जो है वो एस में जाए, इन मतलब एन की एस में जाए, उसको भी कॉलन से होता है एंड। अब मैं चाहता हूँ कि जो है प्रिंट हो जाए क्या, डब्लू। ठीक, अब मैं इसको रन करूँगा ना, तब देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे। इस प्रिंट एस को प्रिंट डब्लू को एक बार आप गौर से देखिएगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ एक बार रन, तो शायद यहाँ पे मेरा गलत करेगा ये आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 4 स्ट्रिंग डालना पड़ेगा यहाँ पे हमें तो पहले। ओके, मैं यहाँ पर डालता हूँ क्यू, यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट के लिए डाल रहा हूँ मैं, इसलिए एंटर योर वर्ड कर। ठीक है, राइट वर्ड। तो मैंने इसका ऐसे प्रिंट कर दिया एंड नाउ आई ट्राई टू रन इट। कि यहाँ पे मेरा क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं वर्ड डाल देता हूँ अपना डॉन अनकमेंट डाल दिया, बट योर चॉइस इज रॉन्ग। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या आया यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने प्रिंट एस लिखा था, तो प्रिंट एस जो है एज इट इज प्रिंट हो गया, लाइन छूटी है, यू कैन सी लाइन जो है वो छूट चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ऐसे वो एज इट इज प्रिंट हो तो गया, बट जो है डब्ल्यू गया। अब यहाँ पे एक आपको समझने वाली बात है कि जो डॉन के जो डी ओ एन ये अलग अलग लाइन में आके प्रिंट हुआ गया। क्यों हुआ ये प्रिंट, उसका भी एक रीज़न है इसके बिहाइंड, कि जो क्या करते हैं ना कि प्रिंट जो है आपको पता है कि अलग अलग लाइनों में प्रिंट करता है, और फोर जो है फोर इसका साथी है जो कि हर एक वर्ड को अलग अलग लाइन में करने का ट्राई करता है फोर लूप। तो यहाँ पे जो है ये अलग अलग प्रिंट हो चुका है। तो इसका क्या हुआ कि जो W है ना वो जा रहा है इस वर्ड के, यानी कि मैंने जो वर्ड एंटर किया W जो है हर एक वर्ड में जा रहा है फॉर लूप की हेल्प से, और वो हर एक वर्ड में जाने के बाद W है वो एक एक बार जो है प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ एंटर जो वर्ड में मैं यहाँ लिख दूँ हेलो आई एम
देव कुमार, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो मेरा कितनी बार प्रिंट हुआ कि मैंने जितनी बार अपना नाम लिखा, ठीक है, हेलो आई एम आदित्य कुमार, मैंने ये लिखा, मुझे हर एक लाइन में अलग अलग लाइन में जाके प्रिंट हो गया। यू कैन सी दैट। तो ये है अलग अलग लाइन में जो है प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे फोर लूप का वर्क ये हो रहा है, ठीक है। फोर लूप क्या है कि मदद कर रहा है डब्लू की हर एक वर्ड में जाए और उसको जाके एक अलग अलग लाइन में प्रिंट की हेल्प से उसको प्रिंट करके दिखाए, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ये स्ट्रिंग फोर लूप का काम। फोर लूप का काम बेसिकली यही होता है, ठीक है। लेकिन फोर लूप का आगे भी और काम होते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा वर्क होते हैं इनके, तो हम लोग आगे आगे जो है ना सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो था वो था आपका फोर लूप हो गया। तो अब आएगा वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल लूप को भी वर्क करेंगे इन्फिनिटी लूप पे, आपको मैंने शॉर्ट में समझाया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मैं, अब इनको मैं रहने तो ऐसे ही, अब मैं नेक्स्ट लाइन में आके वाइल लिखता हूँ, ठीक है। वाइल लूप यहाँ पे चलाऊंगा मैं, ठीक। तो अब इसके साथ आपको बोलने लगाना होगा ज़रूरी, कि यहाँ पे होगा ज़रूरी, बिकॉज क्योंकि आपको मैंने आगे बताया नहीं कि कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे वाइल ट्रू लिखना पड़ेगा, यानी कि वाइल ट्रू, यानी कि जब तक वो ट्रू है तब तक वो वर्क करता रहेगा, और जब तक वो फॉल्स ना हो जाए तब तक वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट करके ऐसे करता हूँ मैं प्रिंट। अब ना ये देखना, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने क्या क्या प्रिंट होगा, ठीक है। तो एंटर योर वर्ड, बंद करके एक बार दोबारा चालू करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। एंटर योर वर्ड, ठीक है, तो मैंने अपना ला लिया एंटर योर वर्ड आदित्य। अब मैं जो करूँगा प्रिंट, अब ये कैन सी कि आदित्य जो है वो प्रिंट होते पे होता ही जा रहा है। क्यों हो रहा है प्रिंट? क्यों? क्योंकि वाइल लूप जो है आपका इन्फिनिटी लूप है और ये आपके चलता ही जा रहा है। और यहाँ आप आके देख सकते हैं ये छोटे पे छोटा होता जा रहा है। वाइल लूप जो है कभी ना एंड होने वाला चीज़ है, इसको जब तक आप एंड नहीं करेंगे तब तक ये एंड होगा नहीं, ठीक है। आई होप आपको वाइल लूप का भी वर्क आया समझ में। वाइल लूप जो आपका एंड नहीं होने वाला, तो इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, ताकि वाइल लूप जो है वो रुक जाए, ठीक है। वाइल लूप रुक, अब आपको मान लीजिए आपको वाइल लूप जो है वो रोकना है, ठीक है। तो आप इस लूप के अंदर आएंगे, या यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्पेस छूट रहा है, यहाँ पे ये भी स्पेस छूट रहा है, ये भी स्पेस। इसके बीच में स्पेस आने का कारण क्यों है? क्योंकि ये स्पेस है ना, यानी कि ये इफ के अंदर जो है ना ये काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस प्रिंट को इसके यहाँ लिखेंगे इफ के डायरेक्ट नीचे, तो ये आपका जो थ्रो करेगा एरर। अगर आप इसको इसके यहाँ लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये इंडेंटेशन एरर हुआ तो ये आपका कर सकता है क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये लाइन जो है ऑटोमेटिकली होगी। तो ये मान लीजिए आप यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे एंड डिलीट करके आपको चेक करना है, तो एंटर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपका वहीं पर वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ ब्रेक लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ ब्रेक। अब आप लोग देखना कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा मेरा, ठीक है। अब मैं दोबारा लिखता हूँ, अब यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा ब्रेक हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बार प्रिंट होने के बाद ये जो है ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसका यूज बेसिकली यही है। यहाँ पे आपका जो है प्रिंट कमांड हो गया, इनपुट कमांड हो गया, ठीक है। योर चॉइस इज रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पे एल्स के मैंने लिख रखा है, आयते जो है यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, क्यू डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसलिए ये हुआ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये इसका आ गया। अगर यहाँ पे मैं क्यू या डब्ल्यू लिखता तो क्यू लिखता तो ज़्यादा योर चॉइस इज राइट, अगर डब्ल्यू लिखता दिस इज नॉट अ राइट वर्ड, ये आता। प्रिंट मैंने एक लाइन छोड़ने के लिए किया, प्रिंट एस मैंने क्यों किया, ताकि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाए। फिर फॉर डब्ल्यू इन एस क्या किया, प्रिंट डब्ल्यू किया, यानी कि जो डब्ल्यू है वो हर एक वर्ड में जा रहा है फोर की हेल्प से, और उसको एक अलग लाइन में जाके प्रिंट कर दे रहा है। वाइल ट्रू जो है इन्फिनिटी लूप था, आपने देखा था कि स्टार्टिंग में किस तरह से जो था वो एंड हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। जब मैंने इसको कैंसिल किया, किल किया इसको, तभी जाके हुआ ये कैंसिल, ठीक है। तो यही होता है वाइल लूप को। मैंने यहाँ पे ब्रेक लिखा,
तो यहाँ पे मैंने जितने ब्रेक के ऊपर जितने भी यहाँ पे लिखे थे ना वाइल ट्रू के अंदर 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 वो जितने भी थे वो सब एग्जीक्यूट हो गए। तो मैंने अभी एक ये लिख रखा था। अब मान लो मैं प्रिंट एस को जो है कॉपी करके ना कंट्रोल सी करके पेस्ट करता जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ पेस्ट कितनी बार भी, कंट्रोल बी एंटर, कंट्रोल बी कंट्रोल बी। अब मान लो मैंने 5 बार इसको कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ रन, ठीक है। अब मैं आपका वर्ड लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ। अब इस बार आ गया चॉइस इज राइट, जो था वो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आपका ऐसा प्रिंट हो गया, सी। तो यहाँ पे वो क्लियर नहीं हो रहा है, ये एक वर्ड है, ये आपका एक वर्ड जो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और ऐसा प्रिंट हुआ, यू कैन सी दैट। आदित्य जो है वो आपका एस का था, ठीक है। ये फॉर लूप वाला आदित्य है जो, और ये वाइल ट्रू का कितनी बार मैंने प्रिंट लिखा, 1 2 3 4 5 5 बार लिखा, और 5 बार जो आदित्य आपका प्रिंट होकर भी आ गया। तो आई होप आपको ये सारे आज समझ में आ गए हो। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा यही था, मेन टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।